उपदेशामृत श्लोक नंबर 2। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यंश्च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। अनुवाद। जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। नंबर 1, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। नंबर 2, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। नंबर 3, सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना। नंबर 4, शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना, या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना। नंबर 5, ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते। एंड नंबर 6, सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना। तो ये 6 प्रकार के श्रील रूप गोस्वामी जी ने ये 6 प्रकार के कार्य बताए हैं जिनको करने से हमारी भक्ति कम नहीं होती, विनाश ही हो जाता है भक्ति का। तो हमें इन सब चीज़ों का पालन करना चाहिए। तो पहला हमारा फोकस होना चाहिए कि एक-एक करके एक-एक दिन में एक-एक चीज़ को अप्लाई कीजिए। जैसे पहले दिन में हम करेंगे कि आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए हमारे जीवन में। खाना भी नहीं खाना चाहिए अधिक। मनुष्य जीवन सादा जीवन तथा उच्च विचार के लिए है। चूंकि सारे बद्ध जीव भगवान की तीसरी शक्ति के वश में हैं, अतः ये भौतिक संसार इस तरह बनाया गया है कि जीव को कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़े। भगवान की 3 मूल शक्तियां हैं। पहली शक्ति अंतरंगा शक्ति कहलाती है, दूसरी शक्ति तटस्थ शक्ति कहलाती है और तीसरी बहिरंगा शक्ति कहलाती है। तो अंतरंगा शक्ति भगवान की होती है जो स्पिरिचुअल वर्ड होता है। स्पिरिचुअल वर्ड में जो शक्ति होती है भगवान की अंतरंगा शक्ति होती है। भगवान की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी है। और जो हम जीव हैं, हम जो जीव हैं इस भौतिक संसार में फंसे हुए हैं, हम कहलाते हैं तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति, मार्जिनल पोटेंसी। और जो तीसरी शक्ति होती है बहिरंगा शक्ति, जो इस भौतिक संसार को कंट्रोल करती है, जो होती है दुर्गा देवी। तो हम जीव क्या कर रहे हैं, हम जो जीव हैं, हम जब चैंटिंग कर रहे हैं ना, तो हम भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें भगवान जी इस बहिरंगा शक्ति से निकाल कर अंतरंगा शक्ति में हम आ पाएं। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं चैंटिंग करते टाइम। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एक समुद्र है, विशाल समुद्र, वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है। और जो बाहर का एरिया है वो मान लीजिए बहिरंगा शक्ति है। और जो बीच है, बीच जो दोनों का किनारा है, वो वहां पर हम खड़े हैं, हम तटस्थ शक्ति हैं। हम वहां तट पर खड़े हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें अंतरंगा शक्ति में बुला लीजिए। तो पहले हमें बहिरंगा शक्ति से निकलना पड़ेगा, फिर जाकर हम अंतरंगा शक्ति में जा पाएंगे। तो हमारी भगवान से यही प्रार्थना रहती है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के नित्य दास के रूप में अधीन होने के कारण जीवात्माओं अथवा सूक्ष्म जीवों को या तो अंतरंगा शक्ति के वश में या बहिरंगा शक्ति के वश में रहना होता है। जब वे अंतरंगा शक्ति के वश में होते हैं तब वे अपनी प्राकृतिक वैधानिक सक्रियता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात भगवान की भक्तिमय सेवा में निरंतर व्यवस्था प्रदर्शित करते हैं। इसमें भगवत गीता में बताया गया है एक श्लोक, हे पृथा पुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है, ऐसे महात्मा देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्ति में सेवा में संलग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आदि तथा अव्यय मानते हैं। तो हम भगवान की नित्य सेवा तभी कर पाएंगे जब हम बहिरंगा शक्ति से निकलकर अंतरंगा शक्ति में प्रवेश करेंगे। तो हमें ये 6 कार्यों पर ध्यान देना है, ये हमें नहीं करने हैं जो हमारी भक्ति का विनाश करते हैं। अत्यधिक खाना, अत्यधिक धन संग्रह करना, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए उद्यम करना, परिश्रम करना जो अत्यंत कठिनाई से मिलती हैं, सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना, शास्त्रीय विधि विधानों का अध्ययन तो करना पर मनमाने ढंग से करना या उनसे अपना कोई स्वार्थ पूरे करना, नाम के लिए करना, नाम प्रतिष्ठा के लिए करना,
या ऐसे सांसारिक लोगों की प्रवृत्ति का संग करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते। और नंबर 6 सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालयित रहना। तो हमें कोशिश करनी चाहिए इन 6 प्रकार के कार्यों से हम बचें। श्रील रूप गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, सभी भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा।